अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखें तो किस चीज़ की बात की जा रही है? मेजरमेंट्स की बात की जा रही है। और मेजरमेंट्स किसकी है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपका, इस पूरे चैप्टर में जो चीज़ें आप देखने वाले हैं उनमें पहली चीज़ क्या रहने वाली है? फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स कौन से होते हैं और यूनिट्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस कैसे होंगे और ये यूनिट जो है, ये यूनिट किस तरह से बन गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप यहाँ पे लिखें जी, क्वांटिटीज, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आ गई आपके पास। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या नाम देंगे? उन क्वांटिटीज़ को आप नाम देते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, उसके अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं। अब दो चीज़ें लाजमी होंगी। एक तो डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो साइज़ उसका लाजमी होगा, साइज़ का मतलब मैग्नीट्यूड लाजमी होगा। और जो सेकंड चीज़ होती है डियर स्टूडेंट्स, वो उसके यूनिट। यानी कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं। एक तो उसका क्या होगा, साइज या मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। और जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास होगी यूनिट। मैं चंद है कि यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिक्र करता हूँ। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैस है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज हम मैस को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम के अंदर। इसका वेट कितना है, मास कितना है, हम बताते हैं किलोग्राम्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा वॉल्यूम, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ की आप लेंथ पूछ लें या फिर अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर पूछते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। तो डैट्स वाई ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देखें ऊपर बात की, फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या चीज़ होना लाजमी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर एक तो साइज़ होगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। अब यूनिट्स की बात आ गई कि जो यूनिट हैं वो किस तरह से बने हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, वो कैसे अराइज है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये टॉपिक है तो कुछ भी नहीं, लेकिन आप एक स्टेरियोटाइप इसको समझ लें। अगर आप बाज़ार में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर लेने जा रहे हैं, यानी कि चीनी लेने जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पर जाकर? आप वहाँ पर जाकर कहेंगे कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। आप दूध लेने जा रहे हैं, दूध वाले को कहेंगे 1 लीटर, या ऑयल लेने जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? 1 लीटर ऑयल दे दें, ठीक है। तो यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको ख़रीदनी है या फिर बेचनी है, या अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, जैसे कि टाइम क्या हुआ है, जैसा कि बुक का वज़न कितना है, किताब का वज़न कितना है, तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास एक ख़ास किस्म के स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, राइट। क्या होने चाहिए? यूनिट्स होने चाहिए। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग पे क्या हुआ, दुनिया के हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब वो जो यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट थे उन प्लेसेस के लिए, नो डाउट। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ कि जब देखिए ईस्ट से एक साइंटिस्ट है या एक बिजनेसमैन है, वो अपना सामान लेके वेस्ट में जा रहा है। अब वेस्ट में जाकर अगर वो बेचना चाहेगा, अब ईस्ट के अंदर यूनिट कुछ और थे, वेस्ट के अंदर जो यूनिट हैं वो कुछ और हैं। तो इसका मतलब है उनको आपस में लेन देन करने में, साइंटिस्ट को एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करने में बहुत ज़्यादा क्या थी? प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके यूनिट सेम नहीं थे, पूरी दुनिया के यूनिट सेम नहीं थे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया गया? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाला गया एक जनरल कॉन्फ्रेंस कमेटी के ज़रिए से, जो कि 1960 के अंदर हुई। यहाँ से आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, 1960 एक वैल्यू है। अब 1960 के अंदर क्या हुआ? 1960 में पेरिस के अंदर 1960 में क्या हुआ? पेरिस के अंदर
एक जर्नल कमेटी और एक जर्नल जो कॉन्फ्रेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो बुलाई गई, इकट्ठी की गई 1960 में। और ये जो कमेटी और कॉन्फ्रेंस थी ना, इसके अंदर तमाम जो साइंटिस्ट थे, तमाम साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से साइंटिस्ट को मधु किया गया, बुलाया गया। और देन क्या किया गया, देन डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को असाइन किया गया, यानी कि एक ऐसे यूनिट चूज किए गए जो पूरी दुनिया में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, इस कॉन्फ्रेंस में डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स अरेंज किए गए, सोचे गए, प्लेस किए गए, मैन्युपुलेट किए गए, जो पूरी दुनिया में क्या होंगे, कॉमन होंगे। इसी वजह से जितने भी आजकल यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, हम यूनिट को क्या कहते हैं, हम उनको ऐसे यूनिट का नाम देते हैं, बिकॉज ये देखें दीज आर द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, these units can be used all over the world in the rest of the world, is it clear? तो जो सिस्टम यूनिट आया है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब कुछ एक एग्जांपल देख लें सिस्टम यूनिट या ऐसे यूनिट्स की। फर्स्ट वन इज अ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ है, लेंथ के बाद सैम्बल, हम लेंथ का सैम्बल लिखेंगे, फिर हम यूनिट लिखेंगे और उसके बाद हम किसका सैम्बल लिखने वाले हैं, यूनिट जो होगा उसका सैम्बल लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं ज़रा क्या है। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द एल, और लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। अब मीटर का जो यूनिट होता है उसका होता है एम, राइट। इसी तरह से जो मैस होगा, मैस का यूनिट क्या, मैस का सिंबल क्या होगा, एम, यूनिट क्या होगा, किलो ग्राम, और सिंबल क्या होगा, केजी, किलोग्राम। इसी तरह से टाइम, टाइम को आप रिप्रेजेंट टी से करेंगे, यूनिट क्या होगा, सेकंड, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एससी से। उसके बाद आ गया वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ समझने वाली है, जो मेन मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूँ वो यहाँ पर है वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर। इंटरनेशनल यूनिट देखें, इंटरनेशनल यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, यानी कि M3। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप दुकानदार के पास जाते हो कोई चीनी वगैरह लेने, या ऑयल या दूध या मिल्क या कोई भी चीज़ लेने जाते हो, आप उसको जाके क्या कहते हो, मुझे 1 क्यूबिक मीटर दूध दे दो, या 1 क्यूबिक मीटर मुझे चीनी दे दो, शुगर दे दो। आप हरगिज़ ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल हमारा जो यूनिट होता है ना वॉल्यूम का, जैसे कि आप दूध लेने जा रहे हो, दूध वॉल्यूम है ना, आप दूध लेने जा रहे हो तो आप क्या कहते हो, 1 लीटर दूध दे दें, या फिर आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 लीटर मुझे ऑयल दे दो, 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर दूध दे दो। तो डियर स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम होता है उसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो हम अपनी लाइफ में यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सा होगा, डैट विल बी द, वो आपके पास होने वाला है लीटर। हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लीटर इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स लीटर और इसके दरमियान, क्यूबिक मीटर के दरमियान फ़र्क समझने की कोशिश करूं तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो क्यूबिक मीटर है इट इज़ अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है। क्यों बड़ा यूनिट है, क्योंकि अगर 1 क्यूबिक मीटर की बात करें, 1m3 की बात करूं, तो इस 1 क्यूबिक मीटर के अंदर असल में कितने लीटर आ रहे हैं, 1000 लीटर। ये लें MCQ है आपका, 1 मीटर, 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर है, राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं 1 लीटर की, सिर्फ 1 लीटर की, तो 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होते हैं। और इसके अलावा
जो 1000 मिलीलीटर होता है वो या तो आप इसको 1000 मिलीलीटर का नाम दे दें, या हम इसके लिए एक और चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कहते हैं जी 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 लीटर के अंदर क्या होगा, 1 लीटर के अंदर 1000 आपको मिलीमीटर भी होंगे और 1 लीटर के अंदर क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर भी हो जाएंगे। इज इट क्लियर? दोनों बातें समझ में आ गई। ये चीज़ें MCQs के लिए हैं। 1 क्यूबिक मीटर जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, उस 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होगा। और 1 लीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अगर आप मिलीलीटर नहीं लिखना चाहते तो 1000 सेंटीमीटर लिख लें, बिकॉज दोनों क्या हैं, सेम होंगे। और 1 लीटर के अंदर 1000 ही मिलीलीटर होते हैं। या फिर आप मिलीलीटर अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सेंटीमीटर इस्तेमाल कर लें, बिकॉज दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल क्वांटिटीज एंड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स with the practical unit of the volume. So dear students, if you have any sort of question related to this topic and the other topics, previous lectures, you can ask in the comment box.